एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 4th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 होने वाला है ये। इसमें जो पोम है हमारी डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, हम इस वाली पोम को आज पढ़ने वाले हैं इसके एक्सरसाइजेस के साथ साथ। अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस हैं आपकी 4th क्लास की इंग्लिश की, अगर आप लोगों ने वो ना देखी हो उसकी एक्सरसाइजेस के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आपको वहाँ सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप लोग जाके आराम से उन्हें देखो और अपने चैप्टर्स को उनकी एक्सरसाइजेस के साथ साथ कंप्लीट करो। ठीक है, फिलहाल हम लोग आज की इस चैप्टर को पढ़ते हैं। फटाफट से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो पोम का नाम क्या है यहाँ पर, डोंट बी अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरना और डार्क का मतलब होता है अंधेरा यानी कि रात से। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहना चाह रहा है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, मतलब अंधेरे से मत डरो, अंधेरे से मत डरो, ये वो कहना चाहता है। किससे कह रहा है, ये जो बच्ची है ये वो सिकुड़ कर लेटी हुई है, उसको डर लग रहा है अंधेरे से, लेकिन ये जो पोट है वो यहाँ पर इस बच्ची से कहना चाह रहा है अंधेरे से मत डरो। ठीक है, अब हम लोग छोटी सी पोम है, फटाफट से इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट पेपर ले लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से, काफी ब्लैक है ये। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ इस चैप्टर को पढ़ना, फिर हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे, देन हम लोग उसका हिंदी मतलब जानेंगे। चलो पढ़ते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. देखो क्या मतलब है इसका, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क मतलब वही अंधेरे से मत डरो, ये वो कहना चाहता है। किससे, लिटिल वन, छोटी बच्ची अंधेरे से मत डरो। द अर्थ मस्ट रेस्ट, कि जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, हमारी जो भूमि है, उसको आराम करना चाहिए, उसको भी आराम करना चाहिए। व्हेन द डे इज डन, मतलब जब दिन हो जाए। अब भाई दिन है, दिन में काफी उजाला होता है ना, काफी रोशनी होती है, तो यहाँ पर जो पोट है वो कह रहा है कि भाई अर्थ को भी तो आराम चाहिए, इसलिए उस उजाले से वहां पे अंधेरा हो जाता है। कब, रात को। क्यों, क्योंकि अर्थ को भी तो आराम चाहिए ना, जब दिन पूरा हो जाए, व्हेन द डे इज डन, जब दिन पूरा हो गया तब अर्थ को भी आराम चाहिए। द सन मस्ट बी हार्श, जो सन है वो काफी हार्श होता है, मतलब काफी तेज चमकता है ना, लेकिन जो मून लाइट है वो कभी भी हार्श नहीं हो सकती, बहुत हल्की सी रहती है, सिर्फ थोड़ी सी आसमान में चमक लाने के लिए। तो जो मून लाइट है, मून का मतलब जो चांद है, चांद की जो हल्की सी लाइट है वो कभी भी हार्श नहीं हो सकती है कि बहुत ज्यादा हमें फील हो या हमें ठंड लगे उस लाइट से। क्योंकि देखो जो सूरज होता है उसमें वो बहुत हार्श होता है, उस समय बहुत गर्मी लगती है। लेकिन कभी देखा है कि मून से किसी को बहुत गर्मी लग रही हो रात को मून की वजह से, या मून की वजह से किसी को बहुत ठंड लग रही हो, नहीं ना। तो जो मून लाइट है वो कभी भी हार्श नहीं हो सकती है, लेकिन जो सूरज है वो हार्श हो सकता है। एंड दोज स्टार्स, और जो ये तारे हैं, देखो तारे दिख रहे हैं आपको आसमान में, आप लोग भी रात में देखते होंगे, आपको कई सारे तारे दिखते होंगे। तो ये जो तारे हैं ना आसमान में, विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, ये हमेशा, फॉर एवर एंड एवर का मतलब हमेशा हमेशा, शाइन का मतलब क्या है, चमकना। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो स्टार्स है ये हमेशा हमेशा चमकते रहते हैं और चमकते ही रहेंगे। समझ में आया। आगे देखो, ब्रीफ बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर, जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, बाय डे इट डज सीम दैट आवर troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. क्या मतलब है इसका, देखो, बी फ्रेंड्स विद द नाइट मतलब रात के साथ, अंधेरे के साथ दोस्त बनकर रहो। फ्रेंड्स का मतलब दोस्त, भाई दोस्त रहो अंधेरे के साथ, रात के साथ, उससे डरो मत, उससे डरने जैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है देयर इज नथिंग टू फियर, उससे डरने जैसा कुछ भी नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स मतलब रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो जो भी आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं उसे अपने फ्रेंड्स के पास दूर दूर तक जाने दो, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको पता चले कि भाई आप उन्हें याद कर रहे हो ना,
तो मतलब क्या कहना चाहता है पोइट, वो बच्ची से कह रहा है कि भाई रात में डरने जैसा कुछ नहीं है, आप डरो मत, बल्कि जो रात में अपने दोस्तों को याद करो, आप लेटे हो अपने दोस्तों को याद करो, जो भी आपके थॉट्स है उन्हें दोस्तों तक दूर दूर तक जाने दो। जो भी फार का मतलब जो भी दूर है, और नियर का मतलब जो भी पास है, मतलब पास हो चाहे दूर हो आपके दोस्त, बट उन तक अपने ख्यालों को जाने दो दोस्तों से। बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रेवल्स वोंट सीज, मतलब भाई दिन में ना आपको ऐसा लगेगा कि जो हमारी परेशानियां हैं, ट्रबल्स का मतलब जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, वो रुकेंगी नहीं, वो खत्म भी नहीं होंगी, वो रुकेंगी भी नहीं। दिन में हमें ऐसा ही लगेगा, हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियां कभी रुकेंगी ही नहीं। बट एट नाइट, लेकिन रात को, लेट एट नाइट, बहुत देर से रात को, आर वर्ल्ड एज इट एज पीस, कि भाई जो हमारा वर्ल्ड होता है, हमारा जो जहान होता है, वो बड़ी शांति में होता है। पीस का मतलब क्या है? शांति। तो जो वर्ल्ड है वो काफी शांति में होता है। समझ में आ गया? एक बार ब्रीफ देखते हैं क्या था इस पोम में। देखो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, छोटी बच्ची अंधेरे से मत डरो। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, जब दिन खत्म हो जाता है तब अर्थ को भी तो आराम करने को मिलना चाहिए ना, तो दिन से अब रात हो जाती है इसीलिए। द सन मस्ट बी हार्श, जो सूरज है वो हार्श हो सकता है, लेकिन मून लाइट, बट मून लाइट नेवर, लेकिन जो मून लाइट है वो कभी भी हार्श नहीं हो सकती। कभी भी आपने नहीं सुना ना कि भाई मून लाइट में कोई बहुत ज्यादा गर्मी है, ये बहुत ठंड है, तो जो चांद की तेज है, जो चांद की लाइट है, वो कभी भी हार्श, बहुत ज्यादा तेज, आंखों को चुभने वाली या परेशान करने वाली नहीं हो सकती। एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और ये जो तारे हैं ये हमेशा शाइन करते रहेंगे। Be friends with the night, there is nothing to fear, रात में डरने जैसा कुछ नहीं है, आप रात के साथ दोस्त बन के रहो। Just let your thoughts travel to friends far and near, जो भी आपके थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, आपके ख्याल हैं, उसे दूर हो चाहे पास हो आपके दोस्त, उन तक जाने दो। By day it does seem that our troubles won't cease, भाई दिन में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जो हमारी परेशानियां हैं वो रुक ही नहीं रही हैं, या वो रुकेंगी ही नहीं। बट एट नाइट, लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज एट पीस, लेकिन रात को, रात के लेट रात को, अंधेरे में जो वर्ल्ड है, जो जहान है, वो बड़ी शांति में रहता है। क्लियर हो गया? चैप्टर क्लियर हो गया, पोम क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखो, न्यू वर्ड्स है, इसमें कुछ नए शब्द हैं। अब हम लोग ब्लू करते हैं। देखो, कुछ नए शब्द हैं। सबसे फर्स्ट क्या है? अफ्रेड का मतलब है डरना, डार्क का मतलब है अंधेरा, रात, रेस्ट का मतलब है आराम, आप लोग भी रात में रेस्ट करते हो। हार्श का मतलब है काफी हार्श होना, काफी तेज होना उस चीज का, जो खुरखुरा होना या हमें चुभना। ठीक है। फॉरएवर का मतलब है हमेशा, ट्रबल्स का मतलब है परेशानी, प्रॉब्लम, सीज का मतलब है रुकना। ठीक है। अब आगे आते हैं। देखो, रीडिंग इज फन, क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। सब कुछ मैंने आप लोगों के यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएम अबाउट? ये पोएम किसके बारे में है? सो द पोएम इज अबाउट चाइल्ड्स फियर ऑफ डार्कनेस ऑफ नाइट, मतलब जो पोएम है वो किसके बारे में? जो बच्चे का जो डर है, चाइल्ड का जो फियर है, जो बच्ची का डर है, किसके लिए? डार्कनेस ऑफ नाइट, रात के अंधेरे का जो डर है बच्ची का, उसके बारे में ये पोएम है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन द डे इज ओवर? जब दिन खत्म हो जाता है तब क्या होता है? रात आ जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो हमने क्या लिखा है? व्हेन द डे इज ओवर, जब दिन खत्म हो जाता है, द डार्कनेस स्प्रेड्स एवरीवेयर, जो अंधेरा होता है वो हर जगह फैल जाता है। थर्ड देखो क्या है, व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर? जब हमने पढ़ा था कि जब दिन ओवर हो जाता है तो अर्थ क्या करती है? रेस्ट करती है। तो क्या लिखा है? द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। फोर्थ देखो क्या है, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट? पोएट हमसे क्या कह रहा था कि हमें रात को क्या करना चाहिए? हमें अपने फ्रेंड्स को याद करना चाहिए और अपने जो थॉट्स हैं वो फ्रेंड्स तक जाने देने चाहिए। तो क्या लिखा है? द पोएट वांट्स अस टू बी फ्रेंडली विद नाइट। पहली बात तो आप जो है रात के साथ दोस्ती कर लो, दोस्त बन के रहो, और जो अपने विचार हैं उन्हें दोस्तों तक जाने दो, और अपने दोस्तों के बारे में सोचो और अपने विचार उन तक जाने दो। एंड थिंक अबाउट फ्रेंड्स का मतलब है दोस्तों के बारे में सोचो। आगे आते देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे, आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स? अब ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं तीनों ये सच हैं। ट्रू का मतलब सही और फॉल्स का मतलब गलत। कैसे हैं देखो, फर्स्ट देखो क्या है, द पोएट टेल्स अस
टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट्स डार्क, कि जो पोइट है वो चाइल्ड को, बच्चे को ये कह रहा है कि आप डरो जब अंधेरा हो। नहीं ना, उसने ऐसा नहीं कहा, तो हम करेंगे फॉल्स, ये गलत है। ठीक है, सेकंड देखो, द पोइट सेज दैट स्टार्स विल बी ऑलवेज शाइन एट नाइट। पोइट ये कह रहा है कि जो स्टार्स है, जो तारे हैं, वो हमेशा रात को चमकेंगे। कहा था उसने, यस, तुमने कहा है ट्रू। फोर थर्ड देखो क्या है, द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट्स डार्क। पोइट ने कहा है कि भाई अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो रात को, कहा है उसने, तो हमने यहाँ पे करा है ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो वर्ड बिल्डिंग पे आते हैं हम लोग। मून प्लस लाइट, देखो यहाँ पर दोनों ही शब्द है, प्लस का साइन लगा रखा है, आपको बस ये प्लस का साइन हटाना है और पूरे ये वर्ड को एक साथ लिख देना है। तो मून प्लस लाइट, मून लाइट। गुड प्लस नाइट, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ऐसे आप लोग विश करते हो ना स्कूल्स में, सुबह उठ के अपने पापा मम्मी को विश करते हो, मम्मा गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग, तो वो गुड प्लस मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाटर प्लस फॉल, वाटरफॉल, जो झरना होता है। ठीक है, मून लाइट, जो मून की लाइट है, चांद की। ब्रेकफास्ट, ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट, जो आप नाश्ता करते हो। डे प्लस ब्रेक, डे ब्रेक, जो आप दिन में ब्रेक लेते हो, लंच का ब्रेक होता है ना वो। रेन प्लस बो, दैट इज कॉल्ड रेनबो। ठीक है, जो रेनबो होता है, जो 7 कलर्स का होता है, बड़ा ब्यूटीफुल सा लगता है। बारिश के बाद कभी कभी आता है, जब बारिश और धूप दोनों निकलते हैं, कभी आप लोगों ने नोटिस करा हो तो। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड अ वर्ड इन द पोम विच इज द अपोजिट ऑफ। अब आपको पोयम में से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है सबके लिए जो कि इन वर्ड्स का अपोजिट हो, मतलब इनका उल्टा हो। जैसे देखो वॉर, वॉर का मतलब क्या होता है, लड़ाई करना, और वॉर का उल्टा क्या होता है, शांति। पीस, तो पीस वर्ड था ना ऊपर, है ना, कि वर्ल्ड इज एट पीस रात को, तो हमने यहाँ पे लिखा है पीस, PEACE, पीस, शांति। लाइट का मतलब लाइट, उजाला, और डार्क का मतलब अंधेरा, तो डार्क का मतलब क्या हो गया, अंधेरा, उसका अपोजिट हो गया। एनिमीज कौन होते हैं, जो हमारा दुश्मन हो। दुश्मन का उल्टा क्या हुआ, दोस्त, तो हमने क्या लिखा है, फ्रेंड्स। नाइट, अंधेरा, अंधेरा का उल्टा उजाला, दिन, तो हमने लिखा है डे। जेंटल, जो काफी जेंटल है, काफी प्यारा लग रहा है, ऐसा हार्श नहीं लग रहा, और जेंटल का उल्टा होता है हार्श लगना, जो कि काफी खुरखुरा टाइप का लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, चुभ रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू होना, और शुरू हुआ है तो खत्म भी होगा, तो खत्म का होता है एंड, तो हमने यहाँ पे लिखा है उल्टा उसका एंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो अब आपको यहाँ पर राइट करनी है इन वर्ड्स के फुल फॉर्म्स। ये हम लोगों ने पहले भी करा हुआ है, हम दोबारा एक बार कर लेते हैं इसको। देखो फुल फॉर्म, डिडंट लिखा है तो मतलब डिड, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जब भी एन के बाद ऐसे कॉमा हो और फिर टी हो तो आप लोगों को उसका मतलब क्या होता है, नॉट। एन के बाद ऐसे एन हो, एन के बाद कॉमा है, ऊपर एपोस्ट्रोफी है और यहाँ पे टी है, उसे हम बोलते हैं नॉट। तो डिड लिखना है और फिर नॉट लिखना है। देखो डिड लिखा हमने यहाँ पर और फिर हम लिखेंगे नॉट। ऐसे ही सब में हमें ऐसे करना है। शुडंट लिखा है अगर तो हम यहाँ पे लिखेंगे शुड और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट। ठीक है, ऐसे यहाँ पर है वुडंट लिखा है तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे वुड और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट। ऐसे यहाँ पर कुड है और मस्ट है, ये आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो हम लोग लेट्स टॉक पे चलो थोड़ी सी बातें करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क और वाई? क्या आप लोग रात से, अंधेरे से डरते हो? अगर हाँ तो क्यों डरते हो? क्योंकि, बिकॉज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क। क्यों? बिकॉज आई फेल टू सी एनीथिंग इन द डार्क एंड आई फेल डाउन, मैं गिर जाता हूँ। भाई मुझे रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता है। फेल टू सी एनीथिंग, रात में मुझे कुछ भी नहीं दिखता है और मैं गिर भी जाता हूँ कई बार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डू यू डू व्हेन इट्स डार्क? आप क्या करते हो जब अंधेरा होता है, रात होती है, तब आप लोग क्या करते हो? हम क्या बोलेंगे, भाई हम सो जाते हैं, है ना। आई स्लीप ऑन माई बेड, मैं अपने बेड पे आता हूँ और सो जाता हूँ या सो जाती हूँ। ठीक है, आगे आते हैं। देखो अब आपको थोड़ा तेज तेज बोलना है। ठीक है, व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद टी, राइम्स विद सीज एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ? देखो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि टी से शुरू होता है और उसका मतलब होता है किसी को, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को छेड़ना, किसी को परेशान करना, है ना। कुछ ना कुछ बोलते हुए किसी से बोलना कुछ ऐसा कि वो इंसान चिढ़ जाए, उसका क्या होता है, टी से शुरू होता है, तो वर्ड होता है हमारा टीज करना, किसी को परेशान करना। सेकंड देखो क्या है, व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद सी और राइम करता है वो नियर और फियर के साथ एंड मीन्स इजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड। मतलब ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि सी से शुरू होता है और उसका मतलब होता है कि भाई आप
बहुत क्लियरली, मतलब बहुत आसानी से देखो, सुनो, कहो, ऐसा। तो हमने यहाँ पे लिखा है जो कि नियर और फियर का वो सेम सेम हो, तो हमने यहाँ पे लिखा है क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखो Where did the tip of the tongue touch? देखो अब ये चीज आपको खुद करनी है कि जो आपकी जो टंग की जो टिप है वो कहाँ तक जाती है। सेकेंड है, देखो लिसन एंड रिपीट कैट, कैट बोलो, कैट, सिंपल है। फिफ्थ देखो क्या है, डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड, आपने सुना आपकी टंग ने क्या कहा, मतलब आपको पहले अपनी टंग की ना जो ऐसे करके ऊपर ऐसे करके देखना है कहाँ तक जाती है, फिर आपको बोलना है कैट। तो देखो क्या हुआ, टंग ऊपर आई तो आपने नोटिस करा आपकी इस पे टंग में से कैसी आवाज आई, तो आप लोगों को वो करना है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आए मजाक सा, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन वर्ड्स को बोलना है और आपको फील करना है कि आपकी टंग ने कैसा रिएक्शन दिया। देखो जैसे कि टो 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 ऐसी आवाज आई तो आपको ये देखा टॉप टॉप, ठीक है। टाई टा, तो जो ट की आवाज आती है ट, तो ट से क्या हो रहा है, ट, तुम्हारी जो जीभ है वो एकदम से ऊपर को आती है। इसे हमें एक्सपेरिमेंट सा करना है। ये नेक्स्ट देखो क्या है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ खास नहीं है, एक आगे बस एक छोटा सा और क्वेश्चन है यहाँ पर। व्हाट आर, देखो यहाँ पर ही आपको खुद करना है, ये टीम का टाइम, मतलब आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ गेम खेलते हुए करना है। आपको अपनी क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। इमेजिन करनी है अपनी जिंदगी बिना सूरज के कैसी होगी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, लाइट है ही नहीं, रोशनी है ही नहीं, क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है वो बहुत तेज होती है। सूरज हमसे बच्चों बहुत दूर है, लेकिन फिर भी जो उसकी रोशनी है वो बहुत तेज होती है। तो आपको देखो क्या लिखा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ देयर इज नो सनलाइट, अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो क्या होगा। भाई हर जगह डार्कनेस ही डार्कनेस होगी, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर विल बी कंप्लीट डार्कनेस, पूरी तरह से डार्कनेस हो जाएगी अगर सनलाइट नहीं होगी तो। ठीक है, फिर देखो डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज इन द नोटबुक। अब ये चीज आपको अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करनी कि भाई क्या हो सकता है अगर अंधेरा, अगर रोशनी नहीं होगी तो, सनलाइट नहीं होगी तो। ठीक है, आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। अब यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इन दोनों में से कोई एक वर्ड अलग अलग जगह पर यहाँ पे आपको लिखना है, उसका मतलब समझते हुए। पहले इसका मतलब समझो, देखो टू का मतलब क्या होता है, टू, TWO2 मतलब 2, ठीक है। और जो TOO होता है उसका मतलब है भी, कि ये भी इतना ज्यादा, भाई इट वॉज टू हैवी, बहुत ज्यादा। ठीक है, टू का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा। ठीक है, TOO वाला, अब ये क्या है, ONE 1 मतलब एक, और WON मतलब जीतना। ठीक है, डियर, DEAR, डियर मतलब बहुत प्यारा, यू आर माई डियर, आपके पापा बोलते हैं ना डियर बच्चा, मैम बोलती है डियर बच्चों, तो डियर बहुत प्यारा, DEAR वाला। और अगर लिखा है DEER उसका मतलब होता है हिरण। ठीक है, अब देखो सन है, SUN सन, आप लोगों को पता है होता है सूरज, और अगर SON लिखा है उसका मतलब है बेटा, लड़का। ठीक है, तो SON सन, आप बेटे हो, एंड यू आर द डॉटर मतलब लड़की। क्लियर, अब यहाँ पे आप लोग पढ़ो, द sum was dash difficult for the class to solve, only dash students could do it। तो हमने क्या जो सम था, जो सवाल था वो बहुत ज्यादा मुश्किल था, was टू डिफिकल्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे TOO, टू डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल था क्लास के लिए सॉल्व करने के लिए, और ओनली जो 2 स्टूडेंट्स थे टू कुड डू इट, तो हम यहाँ पे लिखा है TWO2। ठीक है, फिल करते हुए चलना मेरे साथ साथ अपने बुक में। सेकंड देखो क्या है, देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज, सिर्फ और सिर्फ एक लड़का था जो प्राइज जीता, तो हम यहाँ पे लिखा है ओनली 1 बॉय हु वॉन द प्राइज। ठीक है, जीता। थर्ड देखो क्या है, द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम, जो गोल्डन क्या था, गोल्डन डियर होगा, हिरण होगा, तो DEER वाला डियर वॉज वेरी, डियर मतलब बहुत प्यारा था उस बच्चे को, जो उसका गोल्डन वाला डियर था, हिरण था, वो उस बच्चे को बहुत प्यारा था, तो बाद में हमने लिखा है DEAR डियर। फोर्थ देखो क्या है, रामूज डैश लव्ड टू प्ले इन द डैश। अब जो रामू का जो कौन होगा, SON होगा या SUN, रामू का सूरज नहीं, रामू का बेटा सन, लव्ड टू प्ले उसको बहुत पसंद है, प्ले इन द सन मतलब सूरज में खेलना, मतलब धूप में उसे खेलना बहुत
पसंद है, तो हमने यहाँ पे लिखा है SUN सन। एंड यहाँ पर आप लोगों का बच्चों चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपने एक्सरसाइज फिल भी करी हो, आपको क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए हो, और आपको जो छोटी सी आपकी पोम थी ये भी अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो साइड में बेल का आइकन बना हुआ है ना ऐसा, उसको आप लोग प्रेस जरूर कर देना, ताकि आप लोगों के पास जो भी आगे मैं वीडियोस लेकर आऊं उन सबकी नोटिफिकेशन साथ साथ आ जाए, और ताकि आप लोग सारी ही चीजें अपनी कंप्लीट कर लो। अब देखो 4th क्लास कंप्लीट होने वाली है, आगे आपकी आ जाएगी 5th क्लास। 5th क्लास में भी मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS आपकी सारी ही वीडियो, सारे ही चैप्टर्स आप लोगों को सब कुछ कवर कराऊंगी। इसलिए आप लोग आगे के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर कर देना जो भी आप लोगों को इसमें और आपको ऐड ऑन करा आप चाहते हो कि उस वाले चैप्टर के ऊपर मैं वीडियो लेके जाऊँ, तो आप लोग कमेंट भी जरूर कर देना। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। ओके बच्चों, तो बाय बाय, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।